हमारी मीडिया ने उसको एक पावरफुल, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसी उसको हीरोइन बना दिया जिसे हमें कहता हूँ वो इस लायक नहीं है। आधार कार्ड दिखाओ, है नहीं। जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, है नहीं। वो खुद डरे हुए हैं। AP सिंह खुद डरा हुआ है कि इनको मैं कोर्ट में, अगर जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा, अपनी वकालत, अपना केस लड़ेगा, वो 4 बच्चों को, सीमा को, सचिन को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि अगर मेरे बच्चे मिलते हैं तो मैं सीमा को माफ़ भी कर दूंगा। देखो उनका कितना बड़ा दिल है, दिल खोला। सुनो, हाँ देखो, नरम दिल इंसान है। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आपने देखा होगा कि ये पूरे साल में, ये साल अब विदाई के चरण में है अपने, और पूरे साल तक जो सबसे ज़्यादा मुद्दा छाया रहा पूरे देश में वो था सीमा हैदर और गुलाम हैदर। लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद अब गुलाम हैदर को उसको बच्चे मिल जाएंगे। सूर्य वर्मा जी ने भी बहुत कोशिश करी अपने तरफ से और कई पॉइंट्स पे उनको सफलता भी मिली। अभी दोबारा मेरे पास सूर्य वर्मा जी मिले हैं मुझे, और मैं दोबारा इनसे पूछना चाहता हूं कि इस साल में क्या क्या और होने वाला है आने वाले साल में। सर, पूरे 2023 में हम लोगों ने देखा कि आपने भी कितनी कोशिश की कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, एक बाप को उसका न्याय मिले, और बहुत कई जगहों पे बहुत सफलता भी मिली, अच्छी सुखद खबरें भी मिली। तो सर, पूरे साल तो चलो जो होना सा हो गया, अब 2024 में और क्या क्या होगा? क्या गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे, गुलाम हैदर यहाँ आएगा, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी? सर, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों क्या, सभी पूरी दुनिया को अपने आपके चैनल के माध्यम से सूर्य वर्मा जो नया साल, नई उमंग लेके आ रहा है और खुशियों भरा आ रहा है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और नए साल की जो हमारा भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में मनाया जाता है न्यू ईयर, तो इस पे हमारा बहुत अच्छा हमारा साल गया है। और इस साल में बहुत चर्चाएं हुई हैं, जिस वजह से कुछ चर्चाएं ऐसे आई हैं हमारे देश में, जो ऐसी चर्चाएं रही जिस पे हमने ये कहा कि भाई ऐसी चर्चा है कि सीमा हैदर, भाई सीमा हैदर का जो मामला हमारे बीच आया, हमारे भारतवर्ष में आया, इसमें क्या आया कि 4 बच्चों को लेके और जिस तरह से भारत में हमारे यहाँ घुसी है, और देश का जो मीडिया, हमारा मीडिया, एक मीडिया ने एक देखो जो दिखाना था वो दिखा नहीं पाए। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊं, जो मीडिया ने दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए। क्या नहीं दिखा पाए कि भी एक पिता से, एक परिवार से एक 4 बच्चे छीने हैं, और एक पिता का जो सम्मान जो पूरी दुनिया ने देखा है, भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। और इस साल में ये जो चर्चा का विषय रहा है, ये बहुत चर्चित जिसे कहते हैं, हमारे देश का ये एक बात रही है। और सभी मीडिया ने इसको बड़ी चटपट करके बड़े उससे दिखाया, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दिखाई। एक बाप का दर्द नहीं दिखाया गया, एक बाप का सम्मान नहीं दिखाया गया, एक बाप की परेशानी नहीं दिखाई, एक बाप के आंसू नहीं दिखाए, एक पिता का सम्मान नहीं दिखाया, एक किसी भी देश मजहब का था, एक इंसानियत नहीं दिखाई। और ये एक जिसे कहते ना अन्याय, एक पिता के साथ अन्याय हुआ है। भैया ध्यान से सुनो, आज पूरे भारतवर्ष ने, हमारी भारत सरकार ने एक बात बहुत कहते ना बड़े ज़ोर शोर से ये बिल्कुल उठाई है कि ये सीमा हैदर का जो मुद्दा था, या सीमा हैदर का जो, देखिए एक परिवार, एक वो तो अपने परिवार को तोड़ के आई है, लेकिन क्या है, हमारी मीडिया ने उसको एक पावरफुल, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसी उसको हीरोइन बना दिया जिसे हमें कहता हूँ वो इस लायक नहीं है। क्योंकि एक वो जिस तरह से हरकत करके भारत में इलीगल से, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के, और ऐसे वो घुसी है, तो ये देश के साथ, हमारे अपने देश के साथ वो अब एक गद्दारी करके आई है, और उसके बाद हमारे देश में घुस के है, और वो जिस तरह से घुस के बैठी है वो हमारे देश को बरगला रही है। और हम भैया बेवकूफ़ भी बने हैं। मैं आपको चैनल पे खुले दिल से कह रहा हूँ, हम लोग एक ऐसी महिला, चतुर महिला से हम भी बेवकूफ़ बन गए।
क्यों बन गए, जिसमें एक AP सिंह जैसा वकील, सचिन जिसका कोई रोल नहीं, वो कहता हूँ मैं तो शादी करी है, ऐसा उसकी कोई शादी नहीं है, कोई निकाह नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन क्या है, बहुत चर्चित हो गया है ये कांड। और ये भैया ऐसी पूरे देश के अंदर मैं कहता हूँ आज आगे ऐसे 2 देशों में देखो प्रेम, हम तो हर देश से प्रेम बनाने की कोशिश करी है, और प्रेम को इस महिला ने इस तरह से कांड कर प्रेम तोड़ा है। प्रेम, हम जैसे कोई भी देश है भैया, हम तो लड़ाई झगड़ा हमारे, हम तो प्रेम भाव के, हमारा हिंदुस्तान तो प्रेम भाव, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा हिंदुस्तान एक स्वाभिमान देश है, लोकतंत्र, एक वो प्रेम जानता बस, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रेम नहीं कि भाई कोई महिला है ऐसे बच्चों को लेके आए। हम प्रेम भाईचारा इसलिए जाते हैं, चाहे किसी भी देश हो, पड़ोसी देश हो, चलो मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूँ, कोई भी देश हो, हमारा देश भाईचारा रखता है और आगे भी भाईचारा ही रखेगा। लेकिन इस तरह की जो ये घटना हुई है, मैं रघुपुरा भी गया, इस तरह से मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी नया साल, जैसे आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, जल्द से जल्द वहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों की बात होगी। बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने बड़ा संघर्ष करके यहाँ पर इस मोड़ तक पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि मैं मीडिया के सामने दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें AP सिंह की नहीं चलने वाली, सचिन की नहीं चलने वाली। कोर्ट पूछेगा शादी करिए, दिखा सर्टिफिकेट, कहाँ से दिखाएगा? अगर है नहीं, आधार कार्ड दिखाओ, है नहीं, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, है नहीं। वो खुद डरे हुए हैं, AP सिंह खुद डरा हुआ है कि इनको मैं कोर्ट में, अगर जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा, अपनी वकालत, अपना केस लड़ेगा, वो 4 बच्चों को, सीमा को, सचिन को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो कुछ इलीगल रास्ते से आई है, जज के सामने पेश करेगा, ठीक है। वो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सारे उसके पाकिस्तान के हैं, आधार कार्ड उसका है नहीं, शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कटघरे में डल जाएगी और AP सिंह भी डल जाएगा। हाँ, पक्ष लेने के चक्कर में वो जिस तरह से वकालत करके वो दिखाएगा ना, वो भी इस केस में है ना फंसेगा। कुछ नहीं दिखा सकता, कोई सबूत ही नहीं है, ठीक है। वो केस, वो चाहता है AP सिंह कि केस ही ना हो, ऐसे चलता रहे। लेकिन कानून, संविधान उसने पढ़ा है और उसने सब कुछ लिखा है कि एक गलत रास्ते ऐसे आइए, अगर कोर्ट में केस हो गया, गुलाम हैदर आया और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ी और वो कोर्ट के सामने पेश हो गया, वो तो ये कहेगा जी मेरे बच्चे छीने हैं, भारत में घुस गए, ठीक है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। भाई कानून हमारा पूछेगा भाई कैसे घुसी, कौन देगा जवाब? उसको भैया मजिस्ट्रेट, हमारा जज तुरंत से उसको डिपोर्ट करेगा। और AP सिंह की किरकिरी होनी है बहुत बुरी तरह। मैं आपको ये बताऊँ, उसको AP सिंह को सब कुछ पता है कि मैं अगर कोर्ट में केस डालूंगा तो मेरी किरकिरी होनी है, मेरी हार निश्चित है। दिखाओ आधार कार्ड, दिखाओ जन्म प्रमाण पत्र, दिखाओ मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, इलीगल रास्ते से आई है, सारे सबूत गुलाम हैदर के पक्ष में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कर नहीं सकता, AP सिंह कर नहीं सकता। भाई साहब सुन लो मेरी बात, जो भी वकील इसके सामने खड़ा हो जाएगा ना कि भाई ये तो इलीगल घुसी है, बताओ कैसे घुसी है और तुमने इसको अपने घर में कैसे घुसा रखा है, ठीक है, उनको भी सजा होगी। जिन्होंने उनको अपने घर में घुसाया है ना, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। फिर ये बड़ा कानून का डंडा चल चुका है। कानून का हमारा संविधान बहुत सख्त है मेरे भाई। ये AP सिंह ने पढ़ रखा है और AP सिंह भी डरा हुआ है। AP सिंह डरा हुआ है, अगर वो गुलाम हैदर भारत आया और उसके सामने अब उसने अपने केस डाला, कस्टडी का केस डाला बच्चों की, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। क्या जवाब देगा कि ये भारत से, पाकिस्तान से भारत आई, कैसे? वो पूछेगा भाई, जज तो पूछेगा कैसे आई है, दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, कौन है? भैया नहीं है कोई पैसा, उसके पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, भारत का उसके पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे दिखाओगे? वो तो कहेगा भारत में घुसी है तो तुमने इसकी नागरिकता मिली है, नहीं मिली है, इसके बच्चों का क्या भविष्य है? बड़ा चीज़ होती है बच्चों का भविष्य है। 4 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब वो AP सिंह कहता भैया मैं तो इनको एडमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा। अरे भैया उसको, वो बुद्धि वाला, पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट है, वो बच्चों का एडमिशन कराएगा कैसे, ये बताइए? जब कोई आधार कार्ड नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे भारत का बच्चा जानता है कि भाई
जब मेरा स्कूल में एडमिशन होगा तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड तो और मेरा आधार कार्ड लगता है, तो वो बना भी नहीं सकता जब तक भारत की नागरिकता इनको नहीं मिलेगी, जब तक उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता यहाँ का। पता है इसको, ये फंसा हुआ है, सचिन भी फंसा हुआ है, ये सीमा भी फंसी हुई है। ये स्टंट गेम चल रहा है भैया, गिरोह इनका। ये इन्होंने जो गिरोह, जिस तरह से गिरोह बनाया था, एक पिता के बच्चे छीने, एक पिता का सम्मान खोया है, एक पिता अपने दर्द दिखा रहा है, वो सही कर रहा है भाई, वो किसी दुनिया से हमें कोई वो नहीं। लेकिन कोई जायज़ बात मैं करता हूँ, सूर्य वर्मा ने हमेशा जायज़, देखो मैंने जब से मुद्दा उठाया, चलो एक भैया मीडिया जरा ये बात ध्यान सुनो, देखो मैं सीमा सचिन के लिए, सीमा के लिए, हैदर के लिए मेरा कोई उससे दुश्मनी नहीं, बिल्कुल AP सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से मेरा कोई नहीं। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, AP सिंह भी है, सचिन भी है, लेकिन सीमा हैदर नहीं है, वो यहाँ की बहू भी नहीं है, इलीगल रास्ते से आई है। लेकिन मैंने इसलिए मुद्दा उठाया, यार एक पिता के 4 बच्चे, उसकी बीवी, अब वो कैसे रास्ते से घुस के आई है, सबको पता है। यार कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, और जब मैंने मुद्दा उठाया तो बात चली, पूरे देश में आग की तरफ फैली है कि सूर्य वर्मा जी आपने बात सत्य कही है, वो सही कर रहे हो, तो मैं भी ये बात कर रहा हूँ। और एक बात है, अब गुलाम हैदर कह रहा कि अगर मेरे बच्चे दे दिए जाएंगे तो मैं सीमा को माफ़ कर दूंगा। बड़ी अच्छी बात कर रहा, अपनी पत्नी है, देखो उसकी पत्नी है, सीमा की नहीं है, उसकी सचिन की नहीं है, सचिन मीणा की पत्नी नहीं है, वो गुलाम हैदर की पत्नी है। वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि अगर मेरे बच्चे मिलते हैं तो मैं सीमा को माफ़ भी कर दूंगा। देखो उनका कितना बड़ा दिल है, सुनो, हाँ देखो नरम दिल इंसान है, एक गरीब है बेचारा, वो श्रमिक इंसान है, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, एक बाप अपना दर्द दिखा रहा है, हमारे भारत को दिखा रहा है, तो हमारे भारत ने भी उसकी बात सुनी है, हमारे भारत ने उसकी हर दिल से बात सुनी है, हम उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। जो उसकी जो सच्चाई की लड़ाई है, वो अपनी सच्चाई की लड़ाई पे लड़ रहा है, एक पिता लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, वो सही लड़ रहा है भैया, और हर इंसान को लड़ना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, गुलाम हैदर के बच्चों से बात की जाएगी, गुलाम हैदर अपना केस भी जीतेगा, सुन लो, क्योंकि AP सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या दिखा के उसको पेश करेगा बताइए। कोई जज, कोई वकील, कोई बड़ा है, सुनो सभी नहीं यार, कोई मतलब देखो मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप ये मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए क्या जरूरत होती है? बिल्कुल भारत का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड लगता है, इसका कैसे लगेगा? ये 4 बच्चों को कैसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे? नहीं करा सकते। AP सिंह जो दिमाग लगा के चल रहा है ना, उसको तो उसने उसको बैन बना रखा है, वो उसको बरगला रहा है, ऐसे बोलना, ऐसे करना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, वो ये लंबा कर देगा लड़ाई, उसको कुछ नहीं है, सिर्फ मजे लेता है, सुनो, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुनो। और मैं सीमा को कहूँगा, सीमा हैदर आप भी सुनो, आप इसकी बातों में ना आए, अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रही हो, आप इज्जत से आप अपने परिवार के, अपने गुलाम हैदर अपना जो पति है उसके पास चली जाएं, आपका भविष्य वहीं सही है। हमारा भविष्य यहाँ कैसे सही है? अगर आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे जैसा देश में आपका पूरी दुनिया में कोई सम्मान नहीं कर सकता, लेकिन आप गलत तरीके से आई हो, गलत उससे आई हो। आपके बच्चों का हमने सम्मान रखा है और आपका भी सम्मान हुआ है, लेकिन आप जिस तरह से भारत विरोधी भी बातें करती हो, कई बार अपने देश की बात, अपने देश को देशद्रोही कह सकती है, तो हमारे देश को भी कह सकती है भाई साहब। सुनो, मैं ऐसी महिला पे भरोसा नहीं करता। जन्मभूमि को कह सकती हो किसी यार कि हाँ देखो, मैंने यहाँ जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, सनातन धर्मी हूँ, अगर मैं अपनी धरती माता को या अपने भारत को मैं गलत कहूँगा तो मुझसे बुरा नहीं। पहले हमारी भारत माता है, फिर हमारा संविधान है, फिर हमारी भारत माता है, सुन लो मेरी बात, जो हमारा देश है, कानून है, हम तो भैया उससे चलते हैं भैया, इसके अलावा हमारा कोई इसमें नहीं, हमने यहीं जन्म लिया है भैया, यहीं रहना है। और भैया गुलाम हैदर का बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे का मैं मदद कर रहा हूँ बस, इसके अलावा भैया कुछ नहीं। अभी आपने सुना सूर्य वर्मा जी को, सूर्य वर्मा जी ने बताया कि आने वाले नए साल में क्या क्या नई प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से गुलाम हैदर जो है वो अपने बच्चों को पा सकेगा। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुलाम हैदर को और कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, और अगर इस वीडियो को शेयर करके उसको सपोर्ट किया जा सकता है तो प्लीज़ करें। थैंक यू।